नमस्कार विद्यार्थियों। और कैसे हैं सभी। शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ओके, तो मैं आपको यहाँ 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करा चुका था। क्लास थी हमारी 5 ईयर प्लान की, तो मैंने आपको 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करा दी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथी पंचवर्षीय योजना से। शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजना। जो भी विद्यार्थी नया है तो वो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत की है, प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देखे, आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ओके, तो पंचवर्षीय योजना में कौन से कराने वाले हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। आप बताइए बच्चा, बहुत जल्दी तेजी से, कब से कब तक रही है चौथी पंचवर्षीय योजना? बहुत तेजी से बताइए। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कहाँ से कहाँ तक थी और इसका मॉडल क्या था? मॉडल। ओके, और इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? इन 3 प्रश्नों पे हमें फोकस करना है। अवधि तो आप जानते हैं, जैसा कि वित्तीय वर्ष शुरुआत होता है 1 अप्रैल से, और हमने वहाँ समाप्त किया था 1966 से 69 तक योजना अवकाश पहला। तो यहाँ 1969 से तो शुरुआत हो जाएगी और कहाँ तक चलेगी? 31 मार्च 1974 तक। कहाँ तक चलेगी? 1974 तक। ओके, मॉडल हम पढ़ने वाले हैं डी.आर. गाडगिल मॉडल है इसका, डी.आर. गाडगिल मॉडल। और पहली बात याद रखेंगे, ये जो है इंडियन मॉडल है, भारतीय मॉडल। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत के मॉडल पर आधारित थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय मॉडल पर आधारित है? तो आपको उस समय आंसर क्लिक करना है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल क्या था? डी.आर. गाडगिल था। उद्देश्य रखा था हमने बच्चा स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास रखा था इसका मॉडल। ओके, तो यहाँ उद्देश्य तक हम पहुंच चुके हैं। आगे समझते हैं। हाँ, तो हमने इसका उद्देश्य क्या समझा? स्थिरता के साथ विकास। इस उद्देश्य को मैं आपको आसानी से कैसे याद कराता हूँ। 1966 से 1969 ये रहा था योजना अवकाश। क्या रहा था? ये योजना अवकाश रहा था। तो यहाँ क्या हुआ था कि एक एक वर्ष की 3 योजना बनाई थी। ओके, 3 योजना बनाने का कारण ये था कि हमारे पास इतना धन नहीं था, इतना पर्याप्त नहीं था धन, ताकि हम 5 वर्ष की योजना बना सकें। क्योंकि 1962 में भारत चीन की लड़ाई, 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, और 1966 में एक भयंकर अकाल पड़ा था। इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अतः अब हम कैसे विकास करेंगे? स्थिरता के साथ। इसलिए उद्देश्य इसका क्या रखेंगे? अब स्थिरता के साथ विकास। ओके, कार्य इसके जो रिजल्ट रहे, परिणाम, इस पंचवर्षीय योजना का हमें परिणाम समझना चाहिए। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। आपसे पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर, कृषि ग्रोथ सबसे ज़्यादा मात्रा में हुई है? तो आप क्या लगा देंगे? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपको समझ आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे अगली पंचवर्षीय योजना की ओर।
जुड़ जाओ सभी लोग वीडियो से और शेयर कर दो इसको एक बार जल्दी से, और सभी लोग लाइक कर देंगे। पांचवी, आप हेडिंग डालें बेटा, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अवधि कहाँ पर हमने समाप्त की थी? चौथी, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1974 से 78 कितनी वर्ष हो रही हैं? 4 वर्ष, 4 वर्ष। लेकिन पंचवर्षीय योजना तो 5 वर्ष की होती है, पंचवर्षीय योजना तो 5 वर्ष की होती है, ये कैसे 4 वर्ष की हो रही है? तो इसका एक कारण था, उस कारण को हम समझ लेते हैं। कारण ये था कि 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और 1978 में मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बने। 1978 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी और गिरने से क्या हुआ था कि 1978 में मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये किस पार्टी थे? ये जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी से बने थे ये प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। तो इन्हें हम बोला जाता है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आपसे अगर पूछा जाए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बताइए, तो वो थे मोरारजी देसाई। ओके, किस पार्टी से बने थे? जनता पार्टी से। तो इन्होंने अपनी नई 5 ईयर प्लान बना दिया 1978 से, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, 1980 तक रह पाएंगे ये, 2 वर्ष तक। पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बन जाएगी। ओके, तो हम क्या समझे कि मोरारजी देसाई की सरकार बनने से ये पंचवर्षीय योजना एक समय पहले ही समाप्त हो गई थी। इसका अगर कार्ड पूछता है तो ये बता देंगे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रही? तो आप क्या बताएंगे? 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रही। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष? तो 5वीं तो होना चाहिए था 5 साल के लिए, लेकिन ये 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई। कार्ड मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, तो इसका उद्देश्य बताइए बहुत तेजी से। इसका उद्देश्य था बच्चा गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना। क्या उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को दूर करना, गरीबी को दूर करना सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उद्देश्य है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना? ओके, तो एक नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, एक नारा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नारा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। ओके, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और किस पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो भी गरीबी उन्मूलन है। इसका उद्देश्य है वो क्या है? गरीबी उन्मूलन है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रही। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना, और नारा क्या दिया गया है? गरीबी हटाओ। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, आप पंचवर्षीय योजना से पहले यहाँ ये हेडिंग डाल लो बेटा, योजना अवकाश। हालांकि मैं ये बता चुका हूँ तुम्हें पहले भी, योजना अवकाश 1978 से 1980।
ये 2 वर्ष का योजना अवकाश कहलाया। इसी समय योजना अवकाश के दौरान आई थी अनवरत योजना, इसे कहते हैं अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा जाता है। इसे कौन लेकर आया था? तो जनता पार्टी लेकर आई थी। कौन लेकर आया था? तो जनता पार्टी लेकर आई थी। कौन प्रधानमंत्री लेकर आया था? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री लेकर आए थे। ओके, तो 1978 से 80 अनवरत योजना, रोलिंग प्लान किसके द्वारा? मोरारजी देसाई या जनता पार्टी के द्वारा। ऑप्शन में आपको पार्टी ज़्यादा मिलेगा। किस पार्टी ने रोलिंग प्लान अपनाया? तो जनता पार्टी। ओके, आगे चलते हैं, समझते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। 5 हमने पढ़ ली हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। अवधि बताइए बहुत तेजी से। अवधि, टाइम 1980 से शुरू होगा, बिल्कुल 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। अगर आपको ये अवधि याद करने में कठिनाई हो रही है तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो पहली वीडियो है उसे देखिए, आपको अवधि संबंधी कोई गलती नहीं होगी। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण या विज्ञान के विचारों को अपनाना। यहाँ उद्देश्य रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, अर्थात विज्ञान के विचारों को अपनाना, मतलब विज्ञान पर भरोसा किया जाए, विज्ञान पर भरोसा किया जाए, ये उद्देश्य रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। इसकी अवधि थी 1980 से 1985। ओके, आगे पढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं, अवधि बताइए। अवधि 1985 से 1990। 1985 से 1990, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। उद्देश्य उत्पादकता, उत्पादकता एवं कुल उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता एवं कुल उत्पादकता में वृद्धि, ये उद्देश्य रखा था हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना में। टोटल उत्पादकता में हमको क्या करना है? वृद्धि करनी है। तो इसके जो परिणाम निकल के आए तो उसे हम कह सकते हैं द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति इसी पंचवर्षीय योजना में आई। किसमें? 7वीं में। दूसरी हरित क्रांति का संबंध है 7वीं, और पहली बार हरित क्रांति का संबंध किससे बताएं? प्रथम हरित क्रांति का संबंध किससे था? प्रथम हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी, मैंने आपको बताया था 1966 1967 यहाँ आई थी पहली बार हरित क्रांति, लेकिन दूसरी बार हरित क्रांति आ रही है, उसका संबंध किस पंचवर्षीय योजना है? 7वीं। आज जो एग्जाम का क्रेज है वो इसे याद रखें, द्वितीय हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई है। इसका उद्देश्य है उत्पादकता एवं कुल उत्पादकता में वृद्धि। और हरित क्रांति का ही संबंध इसी से था कि खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में विरोध की जाए। ओके, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आप समझ चुके हो अच्छी तरीके से। आगे चले, बिल्कुल आगे चलते हैं।
तो मौसम भी अच्छा हो रहा है अभी फ़िलहाल। आप लोग लगे रहिए, जुटे रहिए, और यही अंतिम समय है जहां आप अधिक से अधिक मात्रा में अंक अर्जित कर सकते हो, क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक है। तो इस समय हर तरफ से पॉजिटिव होकर आपको तैयारी करनी है। लगातार हमारी वीडियो आई रही है ना, सभी टीचर लगे हुए हैं आपकी सेवा में। हाँ, एक बात हम समझेंगे, जिससे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो उससे पहले हम एक बात और समझ लेंगे। 8वीं एक और योजना अवकाश आ गया, एक और योजना अवकाश आ गया। वो कौन सा है? 1990 से 92। ये किस लिए आ गया योजना अवकाश? इसका कारण बता सकता है कोई बच्चा? बताएं। इसका जो कारण था वो था बाबरी मस्जिद विवाद। बाबरी मस्जिद विवाद। बाबरी मस्जिद विवाद के कारण 1990 से 92 तक एक बार पुनः योजना का अवकाश रहा। कोई प्लानिंग नहीं बनी, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा विवाद था और काफ़ी लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का हल निकाला और ये जो ज़मीन थी वो राम मंदिर के लिए आवंटित कर दी गई। तो यह 1990 से 92 तक योजना अवकाश रहा। किस कारण? बाबरी मस्जिद विवाद के कारण। यहाँ से रिलेटेड पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था यूपी पैट में, फिर से न पूछ ले, इसे समझ लेते हैं। इसी अवधि के दौरान 1991, 1992, इसी योजना अवकाश के दौरान 1991-92 में हमारे वित्त मंत्री थे बेटा मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। ये थे हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। इन्होंने भारत में कुछ नीतियां अपनाई और नीतियों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, खगोलीकरण, वैश्वीकरण। ओके, तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ये नीतियां अपनाई थी। उदारीकरण की नीति किसने अपनाई? उदारीकरण का जनक कौन है? कई बार पेपर में आता है, तो आप वित्त मंत्री मनमोहन सिंह लगाएंगे। उदारीकरण का जनक भारत में कौन है? भारत में निजीकरण का जनक कौन है? तो भी मनमोहन सिंह है। ओके, खगोलीकरण, वैश्वीकरण, इस सब का जनक कौन है? ये मनमोहन सिंह है। ओके, लेकिन इस दौरान जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ओके, अगर आपसे पूछे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लगाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। इतनी बात समझ में आ गई? भारत के पास कुछ ही दिनों के लिए पैसा बचा था, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पूरी कमान मनमोहन सिंह को दे दी और कहा कि आप ही जानिए कैसे क्या करना है। तो मनमोहन सिंह ने फिर उदारीकरण, निजीकरण, खगोलीकरण और वैश्वीकरण की नीति को भारत में लागू किया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर सुधार हुआ। तो आप ये समझो 1990 से 92 की अवधि का। 8वीं पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं हम। हाँ, अवधि बताओ। अवधि तो 92 तक तो हमारा योजना अवकाश रहा। 1992 तक हमारा क्या रहा? वो योजना अवकाश। तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, 5 इसमें ऐड कर दो। अवधि क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। उद्देश्य बताएं बेटा, उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था मानव संसाधन विकास,
रोजगार के अवसरों में वृद्धि। मानव संसाधन विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये था हमारा उद्देश्य। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। ये था हमारा उद्देश्य 8वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसका हमें मॉडल भी पता होना चाहिए। इसका मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल यहाँ से पूछा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल बताएं। तो ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मूलर। जॉन डब्ल्यू मूलर पर आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस मॉडल को आप वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लिख लो। कौन सी पंचवर्षीय योजना? जॉन डब्ल्यू मूलर पर आधारित थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 1992 से 1997। इसमें मानव संसाधन विकास और रोजगार के अवसरों में क्या करना था? वृद्धि करनी थी, ग्रोथ करना था। ठीक। इसी दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट डाउन कर लो। ठीक। नवी पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना इसे डालेंगे। इसकी अवधि बताइए। इसकी अवधि, इसका टाइम पीरियड बताएं जरा, कब से कब तक होगा? तो इसका टाइम पीरियड होगा 1 अप्रैल 1997 तक हम पढ़ चुके थे, 31 मार्च 2002। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 31 मार्च 2002 तक होगा। ओके। इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की ओर चलते हैं। इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास। किसके साथ विकास? समानता के साथ विकास। ये इस पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। तो सामाजिक न्याय सभी को उपलब्ध कराना और सभी का समानता के साथ विकास करना, ये जो उद्देश्य रहा है वो किस पंचवर्षीय योजना का रहा है? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का रहा है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 1997 से कहाँ तक है? 31 मार्च 2002 तक है। 31 मार्च 2002 तक है। ओके। तो अगली पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना। हेडिंग डालें तेजी से। अवधि 2002 से 2007, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। उद्देश्य मानव कल्याण। अब क्या करना है हमें? मानव का कल्याण करना है। मनुष्य का क्या करना है? हमें कल्याण करना है। तो 2002 से 2007 के बीच क्या काम हुआ था? ये 2 काम हुए थे, इम्पोर्टेंट वो पूछे जाते हैं। 2005 में प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना, ये अटल जी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना, इसका संबंध था उस समय सड़क से। एक अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो योजना के सफर पर हैं, आपको पता ही है। तो ये कई बार पूछा जाता है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना किसकी देन है? अटल जी की देन है।
किस वर्ष? 2005 में। किससे संबंधित है? सड़कों से। ओके, मतलब जितनी भी पक्की सड़कें हैं, मुख्य सड़क, उसको जो गांव वाली लिंक सड़क है उससे ऐड कर देना, पक्की सड़क से ऐड कर देना, लिंक कर देना। ठीक, एक तो ये काम हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था ये। दूसरा काम हम समझेंगे फरवरी 2006 में, इसी पंचवर्षीय योजना में आया था अपना बेटा नरेगा। क्या आया था? नरेगा। नरेगा जिसमें 100 दिन की रोजगार की जो गारंटी रहती है। क्या आया था? नरेगा, जिसमें 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी है वो फरवरी 2006 में आया था। कब आया था? फरवरी 2006 में। तो नरेगा किस पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 5वीं में, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं? तो इसके लिए आप पंचवर्षीय योजना की सबसे पहली वीडियो देखिए, और पहली वीडियो में आपको मैंने योजनाओं की अवधि से संबंधित ही जानकारी दी है। अगर आपको पता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है, तो आप निश्चित ही इस प्रकार का प्रत्येक प्रश्न हल कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तुम्हारे लिए। तो आपको इतना करना है, ठीक है ना? इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं। 10 पंचवर्षीय योजनाओं को हमने आसानी से पढ़ा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? अगर दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या दिक्कत है, उसे भी दूर करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि आप डालें बच्चा, इसकी अवधि डालिए। अवधि बताइए कहाँ तक पढ़ चुके हो आप? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएं। 2007 से 2012, 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 2012। ओके, हाँ, इसका उद्देश्य बताएं, इसका उद्देश्य और इसके कुछ कार्य बताइए, और इसके परिणाम बताइए। परिणाम कैसे इसके परिणाम रहे बताएं। तो परिणाम में तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है ये सर्वाधिक सफल योजना। सर्वाधिक सफल योजना, जितनी भी आज तक जो प्लानिंग बनी थी उन सब में सबसे ज़्यादा सफल कौन सी रही? तो 11वीं। कौन सी रही? 11वीं। ओके, कार्य 2009 में नरेगा से हो गया मनरेगा बेटा। नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा। MNREGA। नरेगा से क्या हो गया? ये मनरेगा। M फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब क्या हो गई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पहले क्या थी? केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नरेगा की जगह क्या हो गया? मनरेगा। कब? 2009 में। तो नरेगा कब आया? 2006 में। पिछली पंचवर्षीय योजना मैंने बता दिया 2006 में, लेकिन मनरेगा कब आया? 2009। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की देन हो गई। इसका उद्देश्य बताएं बेटा बहुत तेजी से। इसका उद्देश्य है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, ये है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको 2 फैक्ट, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा सफल योजना थी? ओके, और नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब किया गया? 2009 में किया गया। ओके, तो 11 पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ ली है। लास्ट चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर, और ये ही हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने 5 ईयर प्लान पर काम करना बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? 5 ईयर प्लान पर काम करना बंद कर दिया है। तो आपको आगे पंचवर्षीय योजना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। 12वीं
12वीं। अवधि बता डालो जल्दी से। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। इसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना से काफ़ी सटीक है, मिलता जुलता है। ये उद्देश्य क्या है? त्वरित, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। इसका ये उद्देश्य बिल्कुल मिलता जुलता है 12वीं पंचवर्षीय योजना से। इसका उद्देश्य बिल्कुल मिलता जुलता था 12वीं पंचवर्षीय योजना से। हाँ, इसके जो लक्ष्य थे, इन लक्ष्यों को हम लिख लेते हैं कि कृषि, उद्योग और सेवा, यहाँ क्या क्या कितने % का लक्ष्य रखा गया था, इस डेटा को हम लिख लेते हैं। ओके, 4%, 9.6% और 10%, ये हमारे लक्ष्य थे। ओके, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? हमारी लास्ट 5 ईयर प्लान। 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। ओके, अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कई बार बन चुका है क्वेश्चन। अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 2012 से 2017, बहुत इंपॉर्टेंट अवधि है ये, 2012 से 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना। लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो मैंने आपको एक एक करके 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त करा दी है। ओके, पंचवर्षीय योजना संबंधी इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो यूपी पैट में इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है और बहुत है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो ये वीडियो आप देख सकते हो सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब पोर्टल पर, और भी वीडियो पोर्टल पर पड़ी हुई है, इसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे पंचवर्षीय योजना के बाद, है ना। तब तक आपका जो कार्य है, कार्य ये है कि पुरानी वीडियो है इंडियन इकोनॉमी के, उन्हें देखिए, और भारतीय संविधान जो मैंने समाप्त करा दिया है उसे देखिए। संविधान, इधर इकोनॉमी, ज्योग्राफी में क्लास में आपको पढ़ाई रहा हूँ। उसके बाद अन्य विषयों की मैराथन बेस पे क्लास आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।